स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। बेटा आज जीपी, ठीक है, ये तो मेरा टॉपिक रनिंग है ही ऑलरेडी। इसी की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ आज तुम्हें पहले, ठीक है। उसके बाद में मैं आज आपको ज्योमेट्रिक मीन भी बताऊंगा, ठीक। ये टॉपिक आज आप पढ़ने वाले हो, क्लियर। नेक्स्ट जो होगी वीडियो उसमें फिर मैं ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि आज उसकी प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करूँगा वरना आपको ज़्यादा लगेगा वो, ठीक है। जीएम की जो प्रॉब्लम होगी, जीएम मीन्स ज्योमेट्रिक मीन, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। उसके बाद इनफाइनाइट जीपी मैं आपको बताऊँगा। टॉपिक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है वो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है जीपी की वजह से। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 9.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी, सॉरी 22 का क्वेश्चन गिवन है में पीएच टर्म, क्यूएच टर्म एंड आर टर्म ऑफ जीपी इज गिवन। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू इज इक्वल्स टू बी, ए आर इज इक्वल्स टू सी। ये तीन टर्म जीपी के गिवन है। देन प्रूव दैट a to the power q minus r into b to the power r minus p into c to the power p minus q equal to 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आ जाता है। सॉल्यूशन लेट, अब देखो ए तो ये है, तो हम लेट करते हैं ए बी द फर्स्ट टर्म and capital R be the common ratio। मैं सी आर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सी आर आपके स्कूल वाला नहीं है, कॉमन रेशियो है, ठीक है। बी द सी आर ऑफ जे पी, ठीक। नाउ गिवन ए पी बेटा क्या हो जाएगा, ए इंटू आर की पावर पी माइनस विच इज गिवन बाय ए, करेक्ट। a cube, that is a r to the power q minus equal to b, a small r, a capital R to the power small r minus 1 power c, ठीक है ना। इस तरह से हमें तीन इक्वेशन मिल गई हैं ए बी सी की, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ टू प्रूव, इसका एलएचएस लिखता हूँ मैं, a to the power q minus r, b to the power r minus p, c to the power, ये प्रूव करना है तो इसका एलएचएस लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू तो यही थी ना, तो ये पुट कर दी है। अब बी की वैल्यू पुट करेंगे ऐसे ही, ठीक है। सिमिलरली वी पुट द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। अब आपने तरीका पढ़ ही रखा है, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। तो बेस देखो ए तीनों में आ रहा था, ए को अलग करते हैं, तो ए की पावर ये तो ए की पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर, ठीक है। क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो ए की पावर होगी 0 इंटू आर को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। आर की पावर पी माइनस एन के साथ क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई, तो पी इंटू क्यू पी क्यू, पी इंटू आर माइनस पी आर, फिर 1 के साथ माइनस क्यू और 1 के साथ प्लस आर, करेक्ट। इस तरह से आएगा। सिमिलरली यहाँ क्यू इंटू आर प्लस का क्यू इंटू माइनस पी माइनस आर और प्लस, करेक्ट। लास्ट पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस, करेक्ट।
देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सी क्यू माइनस का, ये प्लस का है, ठीक। पी आर माइनस का है, पी आर प्लस का है, ठीक। क्यू आर प्लस में है, क्यू आर माइनस में है, ओके। माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस आर और प्लस आर। क्या कोई टर्म बचा जी? नहीं, मतलब आर की पावर भी जीरो हो गई है। सब पावर जीरो मतलब वन होता है वो, विच इज राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। ये था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने आपको। ए बी सी की वैल्यू लिखो, यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर दो, इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया है क्वेश्चन 22, ठीक, 9.3 एक्सरसाइज। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है वो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले तो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये बोला गया है, फर्स्ट एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली if first and nth term of a GPB A and B respectively and P is the product of n terms. N terms का product है, then prove that P square is equals to AB to the whole power n. प्रूव करना है P square is equals to AB whole power n. ओके, ये है क्वेश्चन। सॉल्यूशन कैसे होगा? फर्स्ट टर्म गिवन है A, लिख लो, गिवन ठीक है। लेट R be the common ratio. कैपिटल R लिख दिया, स्मॉल r भी लिख सकते हो। nth टर्म B है, आज के nth टर्म। प्रूव जो करना है प्रोडक्ट ऑफ एंटर्स, ठीक। तो नाउ सो द GPB AR square, AR3, AR2 power 4 and so on, इस तरह से GP हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट, A into AR into AR square into AR cube, इस तरह से आएगा, ठीक। नाम याद रखिएगा, यू नो दैट, ये मैं एक थ्योरम लिख रहा हूँ जीपी के लिए होती है जो, ये जीपी द प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है। प्रोडक्ट जो होता है आर इक्वल एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको। इन जीपी द प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑलवेज, ठीक है। क्या है इसका मतलब, इक्विडिस्टेंट का मतलब समझो पहले तो, बिगिनिंग से पहला टर्म, एंडिंग से पहला टर्म आर कॉल्ड इक्विडिस्टेंट। बिगिनिंग से दूसरा टर्म, एंडिंग से दूसरा टर्म आर कॉल्ड इक्विडिस्टेंट, ठीक है। बिगिनिंग से तीसरा टर्म, एंडिंग से तीसरा टर्म आर कॉल्ड इक्विडिस्टेंट। बिगिनिंग से फोर्थ टर्म, एंडिंग से फोर्थ टर्म are called equidistant. So I think now
यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इक्विडिस्टेंट मीन्स। ठीक है, मतलब बिगिनिंग से जिस पोजीशन पे वो टर्म है, एंडिंग से भी सेम पोजीशन पे टर्म होना चाहिए, एंड देयर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, देख भी लेते हैं। ये तो पहला और लास्ट है ही है, छोड़ दो। ये दूसरा, यहाँ से दूसरे की वैल्यू बेटा ए आर की पावर n माइनस 2 होगी, करेक्ट। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, सेम जो इसका और इसका प्रोडक्ट है, क्योंकि एक पावर इंक्रीज हुई तो यहाँ एक पावर रिड्यूस भी तो होगी ना। तो ओवरऑल जो वैल्यू में कोई चेंज तो हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक, तो ये है थ्योरम, आप चेक भी करके देख सकते हो। तो अब जो इनका प्रोडक्ट होगा, तो P इज गिवन बाय, इन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट, लास्ट B है ना, तो ए बी हो जाएगा। फिर ये और ये ए बी हो जाएगा। अगेन वी गेट ए बी। कहाँ तक बेटा, टोटल टर्म्स कितने हैं, n है ना, तो कितने टाइम, n/2 टाइम। क्लियर, ठीक है। तो n/2 अगर ये हो गया है तो ये हो गया, मतलब ए बी की होल पावर n/2 स्क्वायरिंग कर दीजिए, और पी स्क्वायर बराबर रिजल्ट। समझ में आया, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट होने की वजह से इसका और इसका प्रोडक्ट हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इस तरह से करके हमने सारे प्रोडक्ट कर दिए, इस तरह से रिजल्ट आ गया। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है बेटा, ये हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। जीपी वाला टॉपिक ऑलमोस्ट एंड। अब जीएम स्टार्ट करता हूँ मैं, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, बाद में आपको बताता हूँ जीएम होता क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से ये इंसर्ट किए जाएंगे। जैसे एपी में बताया था एएम अर्थमेटिक मीन, हाउ टू इंसर्ट एएम एंड एएम बिटवीन ए एंड बी। नाउ यू विल अंडरस्टैंड हाउ एंड जीएम विल बी इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन, तो let G be the geometric mean between A and B. So G is given by under root AB. कैसे प्रूव देख सकते हो इसका, GM है, so if G be the GM of A and B, then A, G and B are in GP। ये GP में हो जाएंगे। तो GP में बेटा तो क्या होगा, G/A कॉमन रेशियो बराबर B/G कॉमन रेशियो। ठीक, और we can write it down like this, or we can say ये है ज्योमेट्रिक मीन का छोटा सा प्रूफ। ठीक, अब इसके बाद में आपको ये जानना है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से इंसर्ट किए जाएंगे दो नंबर्स के बीच। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मतलब तो एक ही था ना। ठीक है, अब हम एक से ज़्यादा करते हैं। टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में। तो लेट G1, G2, G3, G4 and so on, Gn are and geometric mean। ठीक है, so A, G1, G2, G3 and so on, Gn or B are in GP। ठीक है, so it has n plus 2 terms now। अंडरस्टूड कैसे n plus 2 हो गए, n तो यहीं तक है, एक ये और एक ये, तो n plus 2 टर्म्स हो गए। ठीक, लेट R be the common ratio। ठीक, फर्स्ट टर्म ये है, so now B is given by A R की पावर n plus 1।
जितने टर्म होते हैं उससे एक पावर कम होती है, और आर की पावर एन प्लस वन इज गिवन बाय बी ओवर ए। ठीक है ना, बी ओवर ए क्यों हो गया बेटा, देख सकते हैं यहाँ से आपको पता लग गया बी ओवर ए। तो आर की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें कॉमन रेशियो आर। ठीक है, तो अब फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन G1 इज गिवन बाय ए आर, तो ए इंटू बी अपॉन ए पावर 1/n+1। ठीक है ना, G2 ए आर स्क्वायर, तो ए अपॉन बी अपॉन ए की पावर स्क्वायर है तो 2 अपॉन हो जाएगा, G3 में बेटा ए क्यूब हो जाएगा। एंड सो ऑन लास्ट Gn ठीक है, ये हो गए n ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर? ठीक, अब ये इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस रिजल्ट को मैं अभी यूज करने वाला हूँ इसलिए। ठीक है, ओके। इस तरह से पहले में क्या हो रहा है, 1 पावर फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड सो ऑन। इस तरह से आर की वैल्यू बी अपॉन है, बी और ए ही तो गिवन होते हैं हमें। ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट हम कर लेंगे। ठीक, अभी एक इसमें छोटा सा प्रूफ है, जैसे एपी में था कि एन ए एम अगर इंसर्ट किया जाता है तो उन सभी का सम n/2 n टाइम्स द ए एम बिटवीन ए एंड बी था। इसमें भी इसी तरह से होता है, तो वो क्या होता है वो करते हैं प्रूफ हम। तो पहले प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करता हूँ फिर बताता हूँ क्या स्टेटमेंट है। प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अभी आपने देखा बेटा G1 की वैल्यू कितनी फाइंड होती है, ए इंटू बी अपॉन ए की पावर 1/n+1। G2 G3 और लास्ट Gn। ठीक है, ये हो गया एन ज्योमेट्रिक मीन। अब इनका प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट करना है, तो ए इंटू ए एन टाइम, देख सकते हो ना, ए एन टाइम आएगा। सिमिलरली बी अपॉन ए भी आएगा। बी अपॉन ए सब में है, मल्टीप्लाई में आपको होता है बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, पावर ऐड कर दो, तो 1 + 2 + 3 एन। ये मैंने ऐड करके ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आप देख सकते हो n+ सभी में कॉमन है, तो n+1 कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर ऐड होते चले गए, एक एपी सीरीज बन गई जिसके एन टर्म्स का सम ये हो जाएगा बेटा ए की पावर एन, है ना, क्योंकि ए एन बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बचा क्या फिर बी अपॉन ए की पावर है, इसको सम करोगे ना तो एन टर्म है टोटल 10/2 और फर्स्ट और लास्ट का सम 1 + n अपॉन भी 1 + n ही है, कैंसिल हो गया बच्चा ना। तो क्या आ गया ए की पावर n इंटू बी की पावर n/2 इंटू ए की पावर -n/2 फिर डिवाइड में ना, तो ये भी हाफ पावर में होगी, मतलब ये हो गया इस तरह से ए इंटू बी की पावर n/2, मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं रूट ए बी की होल पावर n। ठीक है, रूट ए बी की होल पावर n इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो यही है जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ the product of n geometric mean between two numbers a and b
इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ, है ना, nth पावर है तो वही लिखा है इक्वल टू द nth पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड, देखो ये तो ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन होता था, तो इसकी हो गई nth पावर, तो यही है वो थ्योरम कह लो या एक स्टेटमेंट, थ्योरम ही कह सकते हैं वैसे तो, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये ज्योमेट्रिक मीन के बारे में था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा।